आज चुनाव आयोग में मुलायम और अखिलेश के दलीलों पर होगी सुनवाई। अखिलेश और मुलायम पक्ष रखेंगे अपनी बात। आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे मुलायम और शिवपाल। अखिलेश गुट की यादव संभालेंगे जिम्मेदारी। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने मुलायम से की अपील। कहा, चुनाव आयोग में पीछे हट जाएं नेताजी, अखिलेश को दें आशीर्वाद। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर तीनों एमसीडी के काउंसलरों का प्रदर्शन। पुलिस ने 120 बीजेपी काउंसलरों को लिया हिरासत में। नए एलजी अनिल बैजल का दिल्ली सरकार के साथ टकराव शुरू। डीडीसी के किराए में 75% कटौती की फाइल लौटाई। सेना में जवानों की शिकायतों का भी खुलासा। सेना के लांस नायक ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, अफसर साफ करवाते हैं जूते। तेज बहादुर के खुलासे के बाद एमएचए को सौंपे गए अंतरिम रिपोर्ट में बीएसएफ ने माना खाने में कुछ कमियां थी, उसे दूर किए जाने की जरूरत। अब एसएसबी जवान ने भी उठाए सवाल। कहा, जवानों के लिए खाने की क्वालिटी घटिया। तेज बहादुर के बयान पर जताई सहमति। औरंगाबाद में सीआईएसएफ जवान का खूनी खेल। गोलीबारी कर 4 साथी जवानों की ली जान। बताया जा रहा है कि छुट्टी को लेकर था नाराज। छुट्टी न मिलने की बात को सीआईएसएफ ने किया खारिज। कहा, 4 जनवरी को ही 8 दिन की छुट्टी के बाद लौटा था, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू ने की मुलाकात। कांग्रेस में शामिल होने की पुष्टि हुई। औपचारिक ऐलान जल्द। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का प्रचार अभियान तेज। आज जलंधर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। रोहतक में यूथ फेस्टिवल के आगाज पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की बर्बादी का कारण है कालाधन और भ्रष्टाचार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आईसीयू में इलाज जारी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल अस्पताल में हुए थे भर्ती। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अस्पताल जाकर रामविलास पासवान से की मुलाकात। सेहत में जल्द सुधार की कामना की। 16 जनवरी को पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की बैठक। सीबीआई निदेशक के नाम पर होगा विचार। खादी ग्रामोद्योग आयोग के 2017 के कैलेंडर और डायरी के कवर से बापू की तस्वीर गायब। चरखा चलाते मोदी की तस्वीर दिखाई दी। केजरीवाल ने पीएम पर किया तंज। कहा, चरखा काटने की एक्टिंग से कोई गांधी नहीं बन जाता, वो उपहास का पात्र बनता है। गिरफ्तार टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का आरोप, नोटबंदी का मुद्दा संसद में उठाया, इसीलिए केंद्र और सीबीआई मुझे कर रही है बदनाम। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा ने मिग-21 में अकेले भरी उड़ान। वायुसेना के जवानों की हौसला अफजाई भी की। इलाहाबाद में जीवन ज्योति अस्पताल के निदेशक और मशहूर सर्जन एके बंसल की हत्या। चेंबर में घुसकर अपराधियों ने बरसाई गोलियां। जमीनी विवाद में डॉक्टर एके बंसल के मर्डर की आशंका। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की। पहले भी डॉक्टर पर बम से हुआ था हमला। पुलिस का दावा, जल्द हो जाएगा खुलासा। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी की कंसल्टेंट को अगवा करने की कोशिश और छेड़खानी। पीड़िता ने फेसबुक पर पोस्ट किया बीती। पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइक बरामद। मऊ के सदर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी मनोज राय को मिली जान से मारने की धमकी। मुख्तार अंसारी पर लगाया धमकाने का आरोप। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी विधायक नवाज जान के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता तोड़ने का आरोप। पीलीभीत में 2 गाड़ियों से कुल 1 करोड़ 24 लाख कैश के साथ 5 हिरासत में लिए गए। पुलिस और आयकर विभाग की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में अलग अलग इलाकों में चेकिंग के दौरान 4 करोड़ के नए नोट बरामद। तमाम मामलों की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में अगरबत्ती कारोबारी के घर पर आयकर विभाग का छापा। परिजनों से पूछताछ और खंगाले गए कई कागजात। मेरठ में अवैध तरीके से हथियार बनाने का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कई सामान बरामद। सहारनपुर में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का खुलासा। हथियार बनाने के औजार और 2 बंदूक जब्त। 1 गिरफ्तार। महोबा में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम। छापेमारी में करीब 5 लाख की शराब बरामद। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रक से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत। नोएडा में इंजीनियरिंग के छात्र ने किया सुसाइड। मरने से पहले चिट्ठी में लिखा, मेरी आंखें जरूरतमंद को दे देना। फिरोजपुर में अवैध देसी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लाख लीटर शराब नष्ट की। 5 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर के जंगल में अवैध शराब बनाने का खुलासा। पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब की बरामद।
रुड़की में 4 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की 1 दर्जन बाइक बरामद। हाजीपुर में पुलिस ने साइकिल चोर को गिरफ्तार किया, आरोपी से चोरी की 40 साइकिल बरामद। राजस्थान के रायगढ़ में एसडीएम और पुलिस पर किसानों ने किया हमला, डैम बनाने को लेकर मुआवजे में देरी से नाराजगी। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर एक शख्स से करीब 22 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद, रुपयों की जांच जारी। जोधपुर में हरियाणा के कुख्यात सेठी गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से 4 हथियार और 2 गाड़ियां बरामद। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू इलाके से 1.5 करोड़ की यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में एक तालाब में मिला नवविवाहिता का शव, नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा, उसके ससुराल में भी की तोड़फोड़। यूपी के चित्रकूट में सास से झगड़े के बाद अपनी 2 बेटियों को लेकर कुएं में कूदी महिला, दोनों बच्चियों की मौत, महिला की बची जान। मुंबई के मानखुर्द में कबाड़ बाजार में भीषण आग से तबाही, 2 लोगों की मौत, करोड़ों की संपत्ति खाक। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आग, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर। बाराबंकी में 3 मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से जख्मी। उन्नाव में मालगाड़ी पलटने से कानपुर लखनऊ रूट पर असर, कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, यात्री परेशान। कटिहार में मालगाड़ी के सीमेंट लदे 42 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे के तुरंत बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। राहुल गांधी ने 15 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी चीन यात्रा टाली, 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए लिया फैसला। विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज पर कसी नकेल, भविष्य में उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हज के लिए सब्सिडी खत्म करने की मांग की, कहा ये पैसे लड़कियों को पढ़ाने में खर्च हों। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अहम फैसला, सब्सिडी खत्म के मामले की समीक्षा के लिए 6 सदस्यों की कमेटी गठित। अखनूर में जीआरईएफ कैंप पर हुए हमले को आतंकी, हाफिज सईद ने बताया सर्जिकल स्ट्राइक, कहा 9 जनवरी को हमले में 3 की हुई थी मौत। हाफिज सईद के नए ऑडियो टेप के मुताबिक 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था हमला। पुंछ में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 10 से 11 की रात पुलिस ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। फिर सामने आया आतंकवादियों का वीडियो, कार में बैठकर हथियार लहराते दिखे हिजबुल के दहशतगर्द। करीब 4 महीने पुराना हो सकता है आतंकवादियों का वीडियो, दक्षिण कश्मीर में घूमते दिखाई दे रहे हैं दहशतगर्द। दिल्ली के शाहदरा में सड़क पर रखे बैग में मिले 12 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस जांच में जुटी। गुजरात से बंगाल जाते समय बीएसएफ जवान ट्रेन से लापता, समस्तीपुर में मिला सामान, जीआरपी ने शुरू की जांच। भिंड में एक किसान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, महिला सरपंच समेत 5 लोगों पर आरोप, केस दर्ज। सवाई माधोपुर में दुर्गा मंदिर में दान के हजारों रुपए की चोरी, शिकायत मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पलामू में मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली ढेर, मौके से 2 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद। उदयपुर से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 17 जनवरी को लौटेंगे गुजरात, राजबदर के पूरे हो रहे हैं 6 महीने। चर्चित आईपीएस शिवदीप लांडे का मुंबई तबादला, बतौर डीसीपी अब मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी नारकोटिक्स सेल की संभालेंगे कमान। दिल्ली की नर्सरी से 5वीं तक के क्लास की 19 जनवरी तक छुट्टी, कड़ाके की ठंड की वजह से लिया गया फैसला। समगंग के तट पर माघ मेले का आगाज, शहर के हवाई मुआयने के लिए इस बार हेलीकॉप्टर के इंतजाम, 4000 करना होगा खर्च। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक हो रहे हैं शामिल। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन ठंड का प्रकोप, सफदरजंग इलाके में पारा 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज भी दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनें लेट, 2 को रद्द किया गया, 8 ट्रेनों का वक्त बदला गया। शिमला में बर्फबारी के 6 दिन बाद भी हालात नहीं बदले, बिजली कटौती और सड़कों की बदहाली से परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 15 और 16 जनवरी को हो सकती है भारी बर्फबारी, मौसम विभाग का अलर्ट। बद्रीनाथ में जमकर हो रही बर्फबारी, -14 डिग्री तापमान की वजह से जबरदस्त ठंड। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव में दशरथ मांझी बना एक शख्स अपने दम पर बनाई 200 मीटर लंबी सड़क। आंशिक रूप से पैरालाइज 59 साल के शशि ने ऑटो खरीदने के लिए ग्राम पंचायत से मांगी थी मदद। ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा था, कहां चलाओगे ऑटो।
आज धूमधाम से मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार। बीती रात चंडीगढ़ में हुआ विशेष आयोजन। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में भी लोहड़ी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भांगड़ा और डांस में लोग हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन, चेन्नई में सड़कों पर उतरे लोग। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दिसंबर के में खुदरा महंगाई दर घटी तो औद्योगिक विकास दर ने लगाई 5.7% की छलांग। टाटा सन्स के पहले गैर पारसी नए चेयरमैन बनाए गए एन चंद्रशेखरन 21 फरवरी को संभालेंगे नई जिम्मेदारी। टीसीएस के सीईओ बनाए गए राजेश गोपीनाथन, एन चंद्रशेखरन की ली जगह। एयर इंडिया शुरू करेगी महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन। दुनिया में पहली बार शुरू होगी सुविधा, हर उड़ान में 6 सीटें रिजर्व। 4G वोल्ट तकनीक से लैस फोन लॉन्च करेगी रिलायंस जियो इन्फोकॉम। 1500 रुपए से कम होगी कीमत। दूसरे प्रैक्टिस मैच में इंडिया ए ने इंग्लैंड को 6 विकेट से चटाई धूल। अजिंक्य रहाणे ने खेली 91 रनों की शानदार पारी। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में तीसरे दिन मुंबई ने 3 विकेट खोकर बनाए 208 रन। श्रेयस अय्यर ने 82 और पृथ्वी शॉ ने बनाए 44 रन। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अटकलों पर सौरव गांगुली का बयान, अभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा। भारत की पहली प्रोफेशनल बॉक्सर बनी सरिता देवी 29 जनवरी को अपने गृह शहर इंफाल से करेंगी नई पारी का आगाज। ओबामा ने व्हाइट हाउस में आयोजित विदाई समारोह में उपराष्ट्रपति बिडेन को दिया सरप्राइज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देकर सम्मान। सीरिया के इदलीब में जोरदार धमाके में 4 लोगों की मौत, आत्मघाती हमले की आशंका। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और कार्गो चालकों में भिड़ंत, हिंसा के बाद 40 गिरफ्तार। अमेरिका की बाल्टीमोर में 3 मंजिला इमारत में आग, झुलसकर 6 बच्चों की मौत। फिर फटा मेक्सिको का कोलमा ज्वालामुखी, आसमान में करीब 2000 मीटर तक दिखा धुएं और राख का गुबार। मुंबई में दीपिका की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज का स्पेशल प्रीमियर, बॉलीवुड ने की तारीफ। प्रीमियर पर दीपिका ने किया लुंगी डांस तो हॉलीवुड स्टार वैन डीजल ने भी जमकर की मस्ती। शाहरुख ने आमिर से किया दंगल देखने का वादा। ट्विटर चैट के दौरान एक फैन के सवाल पर बोले बॉलीवुड के किंग खान। विद्या बालन ने छोड़ी मलयाली फिल्म आमी, डायरेक्टर से ट्यूनिंग नहीं बैठने को बताया वजह।